Hello, Commerce Bacha. Welcome back to this class. I hope you all are good. Today I am going to start question number 30. Let's start the question number 32. Question number 32 is saying A, B, and C are partners. A, B, and C are partners. They are sharing profit ratio in the proportion of their capital. तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 मान लिया जाएगा, एज्यूम किया जाएगा। तो बताया जा रहा है, देखिए देखो पार्टनर्स का न्यू, ये दिख रहा है, ये इतना बड़ा कर दो। तो पार्टनर्स जो हैं, रिटायर कौन हो रहा है? बी रिटायर हो रहा है, और इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और सी का है 5 और 3। गुडविल ऑफ फर्म 10,800। गुडविल ऑफ फर्म ये है आपका 10,800। बस यही है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग नोट में हम लोग निकालेंगे वर्किंग नोट। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए का न्यू रेशियो क्या है? 5/8। ओल्ड क्या है? 1/3। दोनों का एलसीएम लिया गया तो क्या होगा? 24। 15 माइनस 8 इक्वल टू 7/24। ये तो हो गया गेनिंग रेशियो। अब बी का न्यू रेशियो क्या है? 3/8 माइनस 1/3। एलसीएम लिया गया 24। 3 3 9 और 8 इक्वल टू 1/24। Now the gaining ratio is equal to 7:1। ये हमारा आ जाता है गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू 7:1। अब अब हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। क्या हम किसकी गुडविल है? शेयर ऑफ गुडविल, 20 शेयर ऑफ गुडविल, 20 शेयर ऑफ गुडविल। टोटल हो गया भाई 10,800। 1/3। 3 3 9, 3 6 8, 3600 रुपये। अब इसमें इसके आगे हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि इसमें हम लोग को बनाना है, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करेंगे तो एक कॉलम हमारा पर्टिकुलर का हो जाएगा, सेकंड कॉलम हम लोग का रेट का हो जाएगा, थर्ड कॉलम फिर पर्टिकुलर आता है, एंड फोर्थ कॉलम अगेन। अब आओ चेक करते हैं क्या क्या चल रहा है इसमें। बता रहे स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड 6%। स्टॉक का रेट है 8,000 रुपीज और इसको 6% से डेप्रिशिएट करेंगे तो 480 आ जाना है इसका आंसर। वो डेप्रिशिएट हो रहा है, यहाँ लिख दिया जाएगा टू स्टॉक कितना 480। के बाद क्या है? आफ्टर दैट लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया आपका 25,000 का। 20% की बात चल रही है, 10% 25 हो जाएगा 5,000 बाई लैंड एंड बिल्डिंग 5,000 रुपीज। आफ्टर दैट
प्रोविजन फॉर 770 आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस देख लेते हैं पहले। टू लीगल चार्जेस 770, फिर क्या बताया जा रहा है? हाँ, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 5%। हाँ, 5%। बैड डेब्ट्स प्रोविजन, बैड डेब्ट्स का 5% 250 रुपये निकलेगा। देखो कितना निकलेगा, 250 रुपये तुम्हारा निकलेगा 5,000 का 5%। अब कितना हमने पहले से कर रखा है, 100 रुपया, अब कितना करना पड़ेगा, 150 रुपया। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को क्या लिखोगे, 150। टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 150। एक और बताया गया है, इन्वेस्टमेंट आर ब्रॉट डाउन हाउ मच रुपीज 8500। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना है, 11500, 3000 से ब्रॉट डाउन हो रहा है। यहाँ पे कर लेते हैं 3000 से ब्रॉट डाउन इनको, लिखा जाएगा टू इन्वेस्टमेंट कितना, 3000। यहाँ पर आना है बेटा प्रॉफिट, लिख लिया जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें किसमें बांटा जाएगा, ए में, बी में और सी में। माइनस करो प्लस करो सब, टोटल हो जाएगा 5000 माइनस 3000 माइनस 770 माइनस 150 माइनस 480, 600 रुपया। 600 रुपया हमारा आ जाना है, क्या है, प्रॉफिट। और इक्वल इक्वल बटना है तो क्या हो जाएगा, 200 ए में जाएगा, 200 बी में जाएगा और 200 सी में जाएगा। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन के हो गया है तैयार। यहाँ लिखा जाएगा 5000 रुपीज, अब हम लोग क्रिएट करेंगे बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो बन गया हमारा। अब हम बनाएंगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए पहले पर्टिकुलर आना चाहिए हमारा, ए अमाउंट, बी फिर सी, पर्टिकुलर ए बी and after that first of all we will write by balance BD। क्या है बैलेंस बीडी, देखो चेक कर लेते हैं। 18,000, 13,500 और 9,000। 18,000, 13,500, 9,000। 18,000, 13,500 और 9,000। यहाँ पे लिखा जाएगा 18,000, यहाँ पे 13,500, यहाँ पे 9,000। सेकंड देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया गया है तो यहाँ पे लिखा जाएगा बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, 200 रुपीज, 200 रुपीज एंड 200 रुपीज। देखो जनरल रिजर्व दिया गया है क्या, अपनी अपनी बुक में देखो सब लोग, अच्छा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया गया है तो बांट दो, इन्वेस्टमेंट
फ्लक्चुएशन फंड बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। 7,500 रुपया दिया गया है। अगर इक्वल इक्वल डिवाइड करते हो तो 2,500 और 2,500 एंड 2,500 रुपया चला जाएगा। 2500 2500 एंड 25। और कुछ दिया गया है? और कुछ नहीं दिया गया है। गुडविल की बात करेंगे। गुडविल हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी बाई एस कैपिटल अकाउंट बाई सीज कैपिटल अकाउंट। हमारी गुडविल कितनी आ रही है? 3600। 3600 को अगर 7:1 में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, 3600 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 7 इक्वल टू 3150। 315045 आ जाएगा। अब एक चीज में दिखाया जा रहा है, पहले तो इस गुडविल को ट्रांसफर कर लेते ना टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। ए की कितनी है? 3150। बी में आना नहीं है। 450 आपकी सी की हो जाएगी। अब ये कहते हैं हमारा हो गया टू बैलेंस। टू बैलेंस टीडी। तो क्या दिया गया? इसमें दिया गया 28,000 रुपीज न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल ऑफ फर्म 28,000 रुपीज। और न्यू रेशियो क्या है? 5:3 है। तो न्यू कैपिटल को 5:3 में बांटेंगे। 28,000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 17,500 रुपया हमारा न्यू कैपिटल आ गया। कितना आ गया? 17,500 रुपया। यहाँ पे लिखो 17,500 रुपया। और इसकी क्या है? 10,500 रुपया। 10,500 रुपया। चलो, और बताया क्या जा रहा है इसमें? बताया ये जा रहा है जितना भी पैसा है सब इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखो टू बीस लोन अकाउंट। जितना भी पैसा है, ठीक है। चलो ऐड किया जाए इन सबको। क्या लगता है किधर साइड का अमाउंट ज्यादा होगा? 17,500 मेरे हिसाब से लगता है। 9 2 11 11,200। 10,500 10,950। देख लो क्या क्या आ रहा है। लग रहा है 17,500 प्लस 3650 हो गया 20,650। 18 दो 20,500 20,700। 50 रुपये का काम चल रहा है क्या? करो, मैं भी किताब देखता हूँ। बीस हजार देख लो, चेक कर लेते हैं भाई। 20,650 इधर का आ रहा है। 18 दो 20। 20,700 इधर का आ रहा है। 17 3 20। 20,650 से ये क्या हो गया? 20,750। 18 दो 20 20। 22,000। 20,700 यहाँ पर लिखो। 20,700 यहाँ लिखो। 20,700 यहाँ पर लिखो। 13,500 प्लस 200 प्लस 2,500 प्लस
3600 इक्वल टू 19,800। चेक करो, 19,800 आ रहा है। ओके जी सर, 19,800, 19,800। इधर आ जाओ। 9,000 प्लस 200 प्लस 2,500, 11,700, 11,700 और 11,700। 11,700 में से अगर हमने 10,500 है तो ये माइनस कर दिया, फिर माइनस हमने कर दिया 450, तो 750 इधर टू कैश। क्या होगा? टू कैश अकाउंट 750 और 20,700 में मैंने 650 को माइनस कर दिया। 20,700 माइनस 3,150 माइनस 17,500, 17,500 इक्वल टू 50। 50 रुपया ये कैश लेकर के आ जाएगा, 750 रुपया ये कैश लेकर के आ जाएगा। ये बन जाएगा हमारा सिस्टम। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे बच्चा? बनाएंगे बैलेंस शीट। इधर गोला कर दे रहे हैं, इधर गोला कर दे रहे हैं, और इसको 19,800 रुपया लिख दिया जाएगा। एक प्यार से बनाएंगे हम लोग क्या? बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज, एसेट्स, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। और बड़ा कैपिटल लिखा जाएगा सबसे पहले। कैपिटल, कैपिटल किसकी होगी? ए और बी की। ए और बी की लिख दी जाएगी। 17,500, 10,500 इज इक्वल टू 28,000 रुपया। इसका लोन है 20, लोन लिखा जाएगा 20। लोन अकाउंट कितना हो गया? 19,800 रुपया। फिर क्या है? फिर जो ऊपर है देखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कुछ था। क्रेडिटर्स 6,900 रुपया। क्रेडिटर्स कितना है? 6,900 रुपया। 6,900 रुपया। और जोड़ा जाए कैश एट बैंक 5,500 रुपया हमारा कैश एट बैंक है, जिसमें से 5,500 रुपया माइनस 750 माइनस 50 इक्वल टू 4700। तो खुद 10 ऑफर कर लेते हैं। बैंक अकाउंट लिखा जाएगा, कितना है? 5,500 रुपया। 5,500 है, बोलो हाँ। 50 रुपया तो ये लेके चला गया और 750 रुपया ये लेकर के चला गया, तो कितना बचा? 4,700। फिर डेटर्स है हमारे, डेटर्स। डेटर्स कितने के हैं? डेटर्स हमारे 5,000 माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स किया गया 250 रुपये से, ये आ गया 4,750। एक हमारे इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कितने से है? इन्वेस्टमेंट का रेट हो गया हमारा 8,500। और कुछ है क्या? डेटर्स हो गया, कैश एट बैंक हो गया, इन्वेस्टमेंट हमारा हो गया, और 5,000 से 20% बढ़ा दिया गया, तो स्टॉक 8,000, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000।
स्टॉक कितने से है? 8,000। स्टॉक हमारा 8,000 से है, जिसमें से हमको माइनस करना पड़ा डेप्रिसिएशन 480 रुपया। तो 8,000 में से अगर 480 रुपया चला गया तो ये आ गया आपका 7,520 रुपया। 25,000 हमारा क्या था? लैंड एंड बिल्डिंग, इसकी अमाउंट थी 25,000 रुपया। अगर अप्रिसिएट किया गया इसको 5,000 से तो ये हो गया हमारा 30,000। टोटल कितना हो गया? 30,000 रुपया। आई थोड़ी सी बात समझ में आई, थोड़ी सी बात समझ ऐड करो, देखो आ रहा है बराबर। 28,000 प्लस 19,800 प्लस 6,900 इक्वल टू 54,700 रुपया। तो आ गया हमारा लायबिलिटी साइड का। इधर 30,000 प्लस 7,520 प्लस 8,500 प्लस 4,750 प्लस 4,750, ये हो गया आपका 54,055। इन्वेस्टमेंट स्टॉक 7,520, 4,750, 4,750, 55,470 रुपया आ रहा है बुक में, देखो आंसर। हाँ, 55,470 रुपया। ये हो गया ना गलत? 55,470 रुपया। 770 रुपया आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस है। यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 32 को किया जाता है कंप्लीट। चेक कर लो पहले, ऐसे हमें तुम लोग को कैसे करना है। ये हो गया तुम्हारा वर्किंग नोट के साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इसके बाद आ गया तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर फिर हो जाता है तुम्हारा बैलेंस शीट, ये आता है बैलेंस। इसी के साथ हम लोग समाप्त करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।